पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन ने क्वीन फैमिली के हेड के साथ फाइट करके उसे बुरी तरीके से मार दिया था और वो किसी एक आदमी से हंसते हुए बातें कर रहा था। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें क्वीन हाउस के अंदर दिखाया जाता है। जिस आदमी से क्वीन बातें कर रहा था वो उसके फादर होते हैं। तो क्वीन के अपने फादर से कहता है कि मैंने एल्डर को मार दिया है, अब हमारी क्वीन फैमिली पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो इस पर क्वीन के फादर कहते हैं कि तुमने उसे कैसे मारा, क्या तुम्हारे कल्टिवेशन फिर से रिकवर हो गया है? तो इस पर क्वीन कहता है हाँ बिल्कुल। क्वीन कहता है कि एल्डर को मारना तो पीस ऑफ केक था और मैंने ना केवल अपने कल्टीवेशन रिकवर कर लिया बल्कि मैंने बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। क्वीन के फादर खासते हुए कहते हैं क्योंकि तुमने अब अपनी कल्टीवेशन को भी वापिस गेन कर लिया है और तुम बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच गए हो और तुमने एल्डर को भी मार दिया है। क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी कल्टीवेशन भी अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, तो हमें एक लीडर की ज़रूरत है। मैं तुम्हें क्वीन फैमिली का हेड बना दूंगा क्योंकि हमारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। तो इस पर क्वीन चौंकते हुए कहता है कि पिताजी केवल आप ही हमारी क्वीन फैमिली के असली लीडर हो सकते हैं क्योंकि क्वीन फैमिली से हमारी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। इस प्रॉब्लम से केवल आप ही हमें निकाल सकते हैं। क्वीन के फादर कहते हैं कि इस दुनिया के रूल सभी को फॉलो करने होते हैं। ताकतवर ही कमज़ोर पर राज करता है। अगर लोगों को पता चलेगा कि क्वीन फैमिली का हेड एक ऐसा आदमी है जिसने हमारी कल्टिवेशन लूज कर दी है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वो हमारी फैमिली का सम्मान नहीं करेंगे और हमारी फैमिली को सब नीचा दिखाएंगे। आगे बताते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और तुमने हमारी क्वीन फैमिली का हेड को भी मार दिया है जो कि हमारी क्वीन फैमिली में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। इसका मतलब तुम हमारी क्वीन फैमिली में सबसे ज़्यादा ताकतवर, इसीलिए तुम्हें ही लीडर बनना चाहिए। क्वीन कहता है एंसेस्टर ने जो मुझे असुरा ब्लड लाइन दी है उनमें से काफ़ी ज़्यादा बुक्स मार्शल आर्ट टेक्निक्स और अल्केमी मेथड्स की भी है और अल्केमी मेथड्स में एक पिल जिसे कि मेरोडेन कहा जाता है जो कि इंसान की इंटरनल इंजरी और कल्टिवेशन को रिस्टोर करने में मदद कर सकती है। अगर मैंने उसे बना लिया तो पिताजी क्वीन फैमिली के हेड बन सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कौन सा एंसेस्टर तो आप जाके एपिसोड 1 देख सकते हैं। क्वीन अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे एक पिल के बारे में पता है जो कि आपकी कल्टिवेशन को रिस्टोर कर सकती है और आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। आप मुझे 3 दिन दीजिएगा, 3 दिन में मैं उस पिल को बना के आपके पास ले आया तो आप क्वीन फैमिली का हेड बन सकते हैं, अगर नहीं तो मैं क्वीन फैमिली का हेड बन जाऊंगा। क्वीन के फादर कहते हैं ठीक है, हम 3 दिन बाद इसके बारे में बात करेंगे। क्वीन कहता है आपका शुक्रिया पिताजी, मैं अभी जाके इसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढ लाता हूँ और 3 दिन में आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, आप मेरा इंतजार कीजिएगा। क्वीन के फादर कहते हैं मेरे बेटे का भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल होगा और वो काफी ज्यादा महान इंसान बनेगा। पर वो कहते हैं कि हालांकि क्वीन जिस मेरोडेन की बात कर रहा है जो कि मेरी इंजरी को हील कर सकता है वो काफी ज्यादा हाई क्लास पिल है, यहाँ तक कि वो मार्केट में भी नहीं मिलेगी और क्वीन और लिन फैमिली के पास भी ये पिल नहीं मिल सकती। तो 3 दिन में इसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लगभग इम्पॉसिबल ही। नेक्स्ट सीन हमें मार्केट का दिखाया जाता है जहाँ क्वीन सोचता है कि मेरोडेन बनाने के लिए मुझे ड्रैगन रूट ग्रास, समर फ्लावर और ट्रिपल रूट चाहिए। ड्रैगन रूट ग्रास, समर फ्लावर तो दुकानों पे काफ़ी इजीली मिल सकते हैं पर ट्रिपल रूट को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। क्वीन सोचता है कि ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता, इसीलिए मुझे आगे की तरफ चलना चाहिए। आगे बढ़ते हुए क्वीन सोचता है क्योंकि ड्रैगन रूट ग्रास और समर फ्लावर तो आसानी से मुझे मिल सकते हैं तो मुझे सबसे पहले ट्रिपल रूट को ढूंढना चाहिए। और वो ढूंढते हुए एक शॉप ओनर से पूछता है कि क्या आपके पास ट्रिपल रूट होगी? तो वो कहते हैं मुझे माफ कीजिएगा यंग मैन, हमारी शॉप पर इतनी ज्यादा रेयर ट्रेजर नहीं मिल सकती आपको। पर शॉप ओनर कहता है कि आपको शायद टॉप शॉप्स में जाना चाहिए, वहाँ के ओनर शायद आपको वो दे सके जो आपको चाहिए। तभी क्वीन उसकी मदद करने के लिए उन्हें थैंक यू कहता है और वो कहता है कि मुझे अब बड़ी शॉप्स पर ढूंढना चाहिए। और वो एक शॉप्स को देखते हुए कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमीर लगती है, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। क्वीन जैसे उसके अंदर जाता है उसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखती है और वहाँ पर कोई कई शॉप्स का फर्स्ट ओनर आते हुए क्वीन से कहता है कि यंग मैन आप कौन सी मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं? इस पर क्वीन कहता है कि मुझे ट्रिपल रूट का एक पीस चाहिए। वो कहता है कि उसकी कॉस्ट तो 10,000 युआन है और युआन वहाँ की करेंसी का नाम होता है। तो इस पर क्वीन घबराते हुए कहता है मेरे पास तो केवल 12,000 युआन ही है जो कि मुझे उसकी बॉडी में से मिले थे। आपको याद हो जब क्वीन ने निंग को बचाया था उस समय की बात कर रहा है। और वो कहता है कि क्या आपको नहीं लगता ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा है? तो इस पर शॉप ओनर कहता है कि मैं आपको केवल 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ और मैं इसके अलावा आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दे सकता। तो इस बात पर क्वीन कहता है ये ओनर तो काफ़ी ज़्यादा लालची है। पर क्वीन कहता है इतने डिस्काउंट में तो मैं इसे खरीद ही सकता हूँ और बाकी के पैसों से मैं बची हुई मेडिसिन खरीद लूंगा। क्वीन 12,000 युआन निकालते हुए कहता है कि 9,000 की तो मुझे आप ट्रिपल रूट और बाकी के 3,000 की मुझे आप मेरी बची हुई मेडिसिन भी दे दो। ये सुनकर शॉप ओनर कहते हैं मुझे तुम थोड़ी
थोड़े गरीब लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें 12,000 में ही सारी मेडिसिन दे दूंगा। और क्वीन उन्हें मस्का लगाते हुए कहता है कि आप सबसे बेस्ट शॉप ओनर हो। और क्वीन खुश होते हुए कहता है जो मेडिसिन मुझे पिल बनाने के लिए चाहिए थी वो सब मुझे अब मिल चुकी है। पर पीछे से किसी की आवाज आती है, रुको मेरा इंतजार करो, और हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्वीन क्या मेडिसिन खरीद पाता है या नया कैरेक्टर ही उसे मेडिसिन को खरीद लेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ईट हेल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।